नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। पिछली क्लास में मैंने परसेंटेज के टॉपिक पे डिस्कस किया था कि परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इनटू 100 यही एक मेथड होता है परसेंटेज फाइंड करने का। अब ये मेथड हमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये जानना कि कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा, ये आज हम देखेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। खाद्य तेलों में 25% की कमी होने पर गृहिणी को अपनी तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि इस मद पर खर्च ना बढ़े। तो अगर ध्यान से क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे तो सिर्फ हमें ये समझ में आ रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी, प्रतिशत ही पूछ रहा है, कितने प्रतिशत की कमी। अब देखिए, खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि, यानी ये इंक्रीज हुआ है किसमें? रेट में इंक्रीज हुआ है, रेट में, यानी 25% रेट इंक्रीज हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं। और हमें तेल की खपत में कमी करनी होगी, तेल की खपत में। तो सबसे पहला जो बेसिक पॉइंट ये है कि जब पहली बार क्वेश्चन एग्जाम में आया तो स्टूडेंट्स के दिमाग में यही चीज घूम गई कि भाई आप इंक्रीज कर रहे हैं रेट को और खपत को पूछ रहे हैं कि कितने डिक्रीज कर दे। तो ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट था। तो ये कंफ्यूजन कैसे दूर हो, इसको आप पहले समझ लीजिए। और ये जो मेथड है ये आगे काफी यूज होगा, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो मद खर्च जिसकी बात कर रहा है कि खर्च ना बढ़े, मद खर्च ना बढ़े, ये जो खर्च की बात कर रहा है ये क्या है? तो जो खर्च है वो किन दो बातों पे डिपेंड करता है, यानी एक्सपेंस जो है वो किन दो बातों में डिपेंड करता है। एक्सपेंस दो बातों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो रेट, यानी जो भी चीज आप खरीदने जा रहे हैं उसका रेट, और दूसरा कंजप्शन, आप कितना कंजप्ट करते हैं। तो खर्च बराबर होता है रेट इंटू कंजप्शन। अब इस बात को समझिएगा बहुत ध्यान से कि रेट इंटू कंजप्शन जो कह रहा है कि रेट चाहे बढ़े, जैसे रेट आपका 25% बढ़ेगा, इसका मतलब है कि आपका खर्च 25% बढ़ जाएगा, या कंजप्शन आप 25% बढ़ा लीजिए तो एक्सपेंस आपका 25% बढ़ जाएगा। कहने का मतलब यह है जब मल्टीप्लाई में आपकी यूनिट चाहे 2 हो चाहे 3 हो, अगर यहां पे कोई एक कमोडिटी में परसेंटेज, या आप जैसे सपोज करिए दोगुना कर दिए, मैं कहता हूं रेट दोगुना हो जाए तो खर्च आपका दोगुना हो जाएगा, या कंजप्शन आप दोगुना कर दीजिए तो खर्च भी आपका दोगुना हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ हमें घुमाने के लिए था कि आप रेट इंक्रीज कर रहे हैं 25% और हमसे पूछ रहे हैं कि खपत में कितने परसेंट कमी करते हैं। तो हम इस बात को समझेंगे कि हम सीधा एक्सपेंस ही मानेंगे, क्या कि 100 कि माने, या पहले हमने खर्च कितना करते थे 100 क्यों मानते हैं? क्योंकि 100 का 25% 25 होता है, निकालने में बहुत आसानी है। तो पहले हम कितना खर्च करते थे 100, जैसे ही रेट 25% बढ़ा तो हम क्या कर रहे हैं, खर्च हमारा कितना बढ़ जाएगा? 25% बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 125। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि हम खपत को कितना कम कर दें, यानी हम इसको खपत करते हैं, खपत को कितना कम कर दें। तो खपत में कम करने का मतलब क्या है कि खर्च में ही कम कर दें, इसी में कम कर दें। तो खपत में कितनी कमी करते हैं कि वापस हमारा जो खर्च है वो 100 ही रहे। तो अब सिंपल क्वेश्चन आपका आ गया कि 125 को घटाना है, कहां लाना है? 100 में। तो 125 से 100 यानी कितना घटा? 25 अपान इसका 125 इंटू 100। मैंने कल भी बताया था या पिछली क्लास में बताया था कि जो है कोई रेट है 125 से घटकर 100 हो जाता है तो कमी प्रतिशत बताइए। तो कमी कितनी हुई? 25। कमी होने से पहले कितनी थी? 125 इंटू 100।
मेथड वही है, लेकिन कंपटीशन में इसको घुमा के हमसे पूछा गया क्वेश्चन। अगर आप एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट इसको समझ लोगे तो फिर आप भूलेंगे नहीं। मैं डायरेक्ट भी बता सकता था कि आप ट्रिक लगा लीजिए R/100 प्लस R, लेकिन इसमें कंफ्यूजन ये रहता है कि कहां कहां अप्लाई हो रही है और आप भूल भी जाते हैं। R यहां पे देखिए क्या है 25%, क्योंकि वृद्धि है इसलिए 100 प्लस R इंटू 100। इसको भी समझ लेते हैं कि ये ट्रिक कहां से आई। आप ट्रिक का मेथड समझ लेंगे। जैसे 25% की जगह पे अभी मैं अगर R% कर देता हूं, 25% की जगह मैं कर देता हूं R%। R% का मतलब होता है कुछ भी हो, मतलब कुछ भी हो, R% की जगह कुछ भी हो। तो 100 अगर आपका पहले खर्च था तो R% 100 का R% R ही होगा। अब जो नया खर्च हो जाएगा वो आपका 100 प्लस R हो जाएगा। तो अब आपको वापस 100 पे आना है, तो इसमें से कितना खर्च कम कर दे भाई, R बढ़ा था R कम कर दे। तो R न्यूमरेटर में कितना होगा, R खर्च कमी से पहले कितना था 100 प्लस R, यानी 100 प्लस R इंटू 100। तो ये कोई ट्रिक नहीं है, आप इसको समझिए, ये कोई ट्रिक नहीं है। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो आपको ये रटना तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा कि कहां 100 प्लस R लगेगा, कहां 100 माइनस R लगेगा, कहां ये लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। सेम क्वेश्चन मैंने देखो ये लिख रहा है, ये आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि। तो ये एडवांस का क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं है, नाम सिर्फ आयत का है। आयत की लंबाई में, ये भी यहां पे देखिए क्वेश्चन हुआ है कि लंबाई में 25% की कमी की गई होने पर चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल समान रहे। देखिए बढ़ा लंबाई रहा है और पूछ रहा है कि चौड़ाई में कितनी कमी करें। यहां भी वही चीज है, क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो चाहे लेंथ बढ़ाएं तब भी एरिया बढ़ेगा, चाहे ब्रेथ घटाएं तब भी एरिया घटेगा। तो सेम बात है कि आपका क्या है कि आपको क्या करना है कि माना एरिया पहले कितना था 100, 25% बढ़ा तो अब कितना हो गया 125। तो आपको वापस कम करना है, 100 पे एरिया लाना है। तो कितना कम कर दें, 25, घटने से पहले कितना था 125 इंटू 100। तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे, अभी मैं और कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा और देखेंगे कि क्वेश्चन के लैंग्वेज भले अलग अलग हो लेकिन क्वेश्चन के करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं होगा। एक बात और यहां पे हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहां पे जो R% है, यहां पे अगर कोई बेकार डेटा, बेकार मतलब फ्रैक्शनल नंबर आ जाएगा तो वहां पे थोड़ी सी हमें समस्या आ सकती है। क्या समस्या आ सकती है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यहां पे ले लेता हूं क्वेश्चन, इसको मैं मिटा देता हूं। जैसे यहां पे अगर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाता है, जैसे मान लीजिए 16 होल टू अपान 3%, 16 होल टू अपान 3%। अब यहां पे आपके लिए समस्या ये हो जाएगी 100 प्लस 16 होल टू अपान 3% अपान 116 होल टू अपान 3%। तो ये थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत होगी। अभी मैं कैलकुलेशन का जो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा ये कुछ जनरल से परसेंटेज होते हैं जिनका वैल्यू हमें याद होना चाहिए। जैसे 16 होल टू अपान 3% की वैल्यू होती है फ्रैक्शन में 1/6। मान लीजिए कि आपको जैसे 1 से लेके 10 तक याद है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8। ठीक है, जो नहीं याद है उसके लिए तो आप तैयार रहें। तो उसके लिए आप सिर्फ ये है कि ये जो परसेंटेज दिया है इसको आप तुरंत फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, भिन्न में चेंज करेंगे। 16 सही 2/3 जो परसेंट दिया है इसको आप तुरंत किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में। तो देखिए आप कैसे चेंज करें, 16 3 जा 48, 48 प्लस 2 यानी 50, 50 अपान 3 और परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10 यानी 1 अपान क्या आया 6। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो जो कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो आपको याद रहेंगे तो वो तो बहुत आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट, जितना आपको याद होगा वो तो पॉजिटिव पॉइंट आपके लिए है ही। अब इसका मतलब क्या है,
ये समझ लीजिए कि खाद्य तेलों में 1/6 की वृद्धि, 1/6 की वृद्धि, यानी पहले कितना था 6 और बढ़ कितना गया 1, यानी क्वेश्चन फिर वहीं पे आ गया कि 6 था बढ़ के कितना गया 1, यानी कितना हो गया 7। अब वापस हमें कहां पे लाना है 6 पे, वापस हमें कहां लाना है 6 पे, तो कितना कम करना है 1 कम कर दो, किसका 7 का, तो 1/7 इंटू 100, और इसकी भी वैल्यू आप अभी याद करेंगे 14 होल 2/7%, नहीं याद है तो आप डिवाइड कर लेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 7 1 7 2 7 4 28 2/7 मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी मिश्रित भिन्न में चेक करना। तो कभी भी अगर खराब डेटा आता है तो आप उसको सबसे पहले भिन्न में चेंज कर लें, वहां से भिन्न समझिए कि भिन्न क्या दिया हुआ है 1/6 वृद्धि, इसका मतलब समझिए, ये मेन बात है, 1/6 की वृद्धि का मतलब हो गया पहले 6 था 1 बढ़ गया, 6 था 1 बढ़ गया, यानी 6 था 1 बढ़ गया, कितना हो गया 7 हो गया। तो आपको वही वापस 1 कम करना है, 6 पे लाना है, तो किसका कम करना है 7 का, तो ये 1/7 इंटू 100, आंसर आ जाएगा आपको 14 वोल्ट 2/7%। तो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप तैयार हैं, जब डेटा आपका अच्छा हो 20% 30% 40%, तो वो चूंकि आसान है, सीधा आपका 30% की वृद्धि हुई तो 30/130 इंटू 100, 40% की वृद्धि हुई 40/140 इंटू 100। तो ये जब डायरेक्ट वाली बात, जब बेसिक आप समझ जाओगे तो आप डायरेक्ट आइए, क्योंकि कंपटीशन में आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के फिर फाइनल स्टेप केवल आपको करना है, तभी आप किसी से आगे यानी बाकी बच्चों से आगे निकलने का प्रयास कर सकते हैं, प्रयास ही कर सकते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कैसे यही मेथड और भी क्वेश्चंस में अप्लाई होता है। इसमें देखिए सिर्फ खाद्य तेलों में 25% की कमी, पिछले क्वेश्चंस में इस क्वेश्चन में केवल वृद्धि की जगह यहाँ पे कमी की गई है, और यहाँ पे प्रतिशत की वृद्धि होगा, ठीक है, ठीक, क्योंकि खाद्य तेलों में जब 25% की कमी की गई है तो कह रहा खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दें कि मद पर कोई खर्च ना बढ़े। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप यहां से देखिए कि 100 पहले आपका खर्च कितना था 100, 25% कमी हो गई, कितना हो गया भाई सीधा 75, क्योंकि 100 का 25% 25 ही होता है। तो अब सीधा आप आ जाइए स्ट्रक्चर पे, यानी 75 से बढ़ा के हमको कितना करना है 100, तो 75 कोई चीज 75 की थी बढ़ गई 100 हो गई, तो कितने परसेंट बढ़ी देखिए 25 ही रहेगा भाई, 7/75, बढ़ने से पहले कितनी थी 75 इंटू 100, सॉल्व कर देंगे आपका आंसर 25 3 जा 75, और 1/3 की वैल्यू होती है आपकी 133 होल 1/3%। या मैं टेबल लिखवा दूंगा, या आपकी बुक्स में आर.एस. अग्रवाल वगैरह कुछ है उसमें आप देख लीजिएगा, लिखिएगा, नहीं आने तो कोई इशू नहीं है, डिवाइड कर लीजिए 3 3 जा 9 3 जा 9 1 बचा 1/3%। उसके बाद देखिए इसमें भी वही करना है, आयत की लंबाई में कितनी वृद्धि कमी की गई है 25%, तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दें कि क्षेत्रफल वही रहे, तो फिर क्षेत्रफल मान लिया क्या है 100, 25% में कमी हो गई लंबाई में, मतलब क्षेत्रफल में ही कमी हुई, यानी कितना हो गया 75, तो वापस इसको हमें 75 से क्या लाना है 100, तो वापस हमें कितना करना है, ऐसे ही 25 बढ़ाना है किसका 75 का इंटू 100, यानी करने के प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं। एक बार आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, फटाफट आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन, एक यात्री अपनी चाल में 50% की वृद्धि करता है, वह समय में कितने प्रतिशत की कमी करे कि वह समान दूरी चले। सेम आपको स्ट्रक्चर लग रहा होगा उस क्वेश्चन का कि एक यात्री अपनी चाल में यानी स्पीड में कितनी वृद्धि करता है 50%, और कमी किसमें करने की बात कर रहा है समय में, कह रहा है कि टाइम को कम कर दीजिए, कितने टाइम की कमी करते हैं कि वह दूरी क्या चले समान यानी डिस्टेंस। तो अभी आप ये चैप्टर अलग से पढ़ेंगे, लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ डिस्टेंस बराबर आपका क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप स्पीड 50% बढ़ा देंगे तो यानी आप डिस्टेंस भी 50% एक्स्ट्रा चलेंगे, लेकिन जब समय में कमी कर देंगे तो चीजें डिस्टेंस आप कम चलेंगे। तो यहां पर भी वही है, आपको बिल्कुल भी जैसे 50% की वृद्धि बोल रहा है तो सीधा आप कहेंगे कि भाई 100
पहले हम 100 डिस्टेंस चल रहे थे, स्पीड जैसे ही 50% बढ़ी, यानी अब आप डिस्टेंस कितनी चलने लगे 150। आपको वापस अब 150 से कहाँ आना है 100 पे, यानी कितना कम करना है 50। डिस्टेंस में कमी कर रहे हैं, इसका मतलब सीधा है कि हम टाइम में कमी कर रहे हैं, ये बात है। 50 अपान कितना 150 इंटू 100, तो 0 0 कैंसिल, 5 3 जा 15, फिर देखिए 1/3 आ गया। याद रखिए जितना आप ये इस तरीके के डेटा याद रखिए, बहुत ज्यादा रिपीटिंग है। 33 और 1/3%, 1/3, तो आप जैसे ही 1/3 देखिए तुरंत टिक लगाएंगे 33 और 1/3%। इसी तरीके से ये देखिए क्वेश्चन आपको वर्क एंड टाइम का तरह है। एक व्यक्ति की क्षमता 20% कम होने पर, एक व्यक्ति की क्षमता यानी एफिशिएंसी, क्षमता यानी एफिशिएंसी 20% कमी होने पर समय में टाइम कितनी वृद्धि कर दें कि कार्य पर प्रभाव ना पड़े, यानी कार्य मतलब वर्क। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम, एफिशिएंसी इंटू टाइम। यानी 20% क्षमता किसी की कम हो गई है, तो सीधा मतलब है कि वो 20% काम कम करेगा, यानी पहले 100 कर रहा था, अब 20% कम करेगा, यानी कितने करेगा 80 करेगा। तो वापस हमें 80 से 100 लाना है, तो हमें क्या कर देना होगा, समय बढ़ा देना होगा। तो 80 से 100 यानी कितना 20/80 इंटू 100, सॉल्व कर देंगे, 2 4 जा 8, और 1/4 की वैल्यू होती है 25%, या 4 से कैंसिल कर दोगे तब भी 25%। तो ये जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते हैं, लगते आपको अलग अलग टॉपिक हैं, लेकिन ये होते मतलब उसी तरीके से हम लगा सकते हैं। मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं आपको सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे हैं। आई होप अगर आपको समझ में आ गया है तो इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कोई अलग दूसरे क्वेश्चन में ऐसा आपको लगता है कि क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं लेकिन आंसर नहीं आ रहा है, तो आप वो क्वेश्चन मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं 9506449754, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको जरूर भेजूंगा। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अभी परसेंटेज का टॉपिक बाकी है, काफ़ी आगे की वीडियोस और मैं बनाऊंगा ताकि हम सारी चीज़ों को समझ सकें। अभी हम लोग 0 से स्टार्ट किए हैं और टॉप तक पहुंचेंगे नो डाउट। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।